क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए हमारे ऑनलाइन न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले घंटी के निशान पे ज़रूर से क्लिक करें ताकि जब भी कोई क्रिकेट की नई वीडियो अपलोड हो तो वो आप सबसे पहले देख सकें। इसी के साथ साथ हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। इससे आपका कोई खर्चा नहीं होगा, हमें थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट वीडियो की। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करें ताकि वो भी इंजॉयमेंट ले सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ऑनलाइन न्यूज़ में फिर से एक मरतबा खुशामदीद। दोस्तों बहुत माजरत ख्वाह हूँ कि कल कोई भी वीडियो नहीं आ सकी, इसके लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ यार। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले पाकिस्तान दूसरा T20 मैच भी हार चुका है, वनडे सीरीज भी हार चुका है, टेस्ट मैचेस भी हार चुका है, T20 भी हार चुका है। ये पता नहीं क्या हो क्या रहा है पाकिस्तान के साथ। तो क्या क्या वजूहात बन चुकी हैं पाकिस्तान के हारने की और कैसे इनको बेहतर किया जा सकता है, इन पे बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिएगा, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा और एंड में जरूर से आंसर कीजिएगा कि पाकिस्तानी टीम का कैप्टन कौन सा होना चाहिए, क्योंकि इस पर बहुत सी चमगोइयां जारी हैं कि क्या होंगे सरफराज अहमद पाकिस्तानी टीम के कप्तान या होंगे शोएब मलिक। यार सरफराज अहमद ने कल ग्रीन सिग्नल तो दिया है कि वो इंशाल्लाह नेक्स्ट कप्तान होंगे, तो आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं दूसरे T20 में, तो ये रमीज राजा का कहना है कि पाकिस्तान की बैटिंग जो है वो बिल्कुल रद्दी रही है। जहां पर छक्के चौके लगाने थे वहां लगाए नहीं है, बिल्कुल ही कुछ भी नहीं किया बैटिंग के सिलसिले में पाकिस्तानी टीम ने। दोस्तों इसी के साथ साथ जो कहना था उनका कि हसन अली ने बहुत ही खराब बॉलिंग कराई, शिनवारी ने भी बहुत ही खराब बॉलिंग करवाई, किसी लाइन में बॉलिंग करवाते ही नहीं है और बॉलिंग में बहुत ज्यादा मार खाई और बैटिंग में भी, दोनों चीजों की वजह से पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों इसी के साथ साथ उनका ये भी कहना था कि बाबर आजम और हुसैन तलत ने अच्छा खेला, लेकिन हुसैन तलत को अभी छक्के मारने की जरूरत थी और ज्यादा मतलब कि मेहनत की जरूरत थी, लेकिन वो थक चुके थे इसलिए उन्हें वो आउट हो गए। इसी के साथ साथ उनका यह भी कहना था कि शहीनशाह अफरीदी जो हैं वो उन्होंने जो 18 साल की उम्र में कर दिखाया, बहुत अच्छा डटे रहे, खेले। इस तरीके से सारे खिलाड़ियों को खेलना चाहिए। दोस्तों अगर आज कोई वीडियो आपको पसंद आएगी तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट